फ्रेंड्स, जब आप कुर्बानी की ये सुन्नत अदा करते हैं तो बड़ा अहम किरदार एक ऐसे बंदे का आता है जिसने ये गोश्त बनाना होता है, जिसने गोश्त काटना होता है। क्योंकि ईद की सुबह की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आजकल देखने में आती है कि कसाई बिल्कुल आपको नहीं मिलता। हम एक मटन शॉप पे मौजूद हैं, वहाँ पर जो उसके प्रोपराइटर हैं भाईजान शहरयार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शहर भाई मैं पूछना ही चाह रहा था, गोश्त बनाने वाले लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, कुछ मौसमी कसाई जैसे आ जाते हैं जो उस दिन ईद वाले दिन कसाई बनते हैं। हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये बंदा मौसमी कसाई है, ये बंदा जो उनसे है वो प्रोफेशनल कसाई है? सर जी, इसकी पहचान जो उनसे ना इस तरह नहीं होती। इससे ये है कि आप किसी भी इलाके से रहते हैं, वहाँ पे आप गोश्त की दुकान देखते हैं, आपको पता है कि पूरा साल काम कर रहा है, वो बंदा आपकी नज़र में कारीगर है। बाहर से आप कोई भी बंदा लेकर आएंगे वो कारीगर नहीं होता, वो साल के साथ कारीगर बनता है। ठीक है। और ये जो औजार होते हैं इसके, मैंने देखा कि लोग जो हैं वो औजार उनके तेज नहीं होते, उन्होंने कहीं से लिए होते हैं। ये औजार का क्या सिलसिला होता है? सर जी, औजार ही होता है, औजार लेने के बाद इसकी ना तपाई करानी पड़ती है, इसको तैयार करना पड़ता है, इसको सिल के ऊपर रगड़ना पड़ता है, ये सारे मामले इसको रेडी करना पड़ता है। तो ये जिसपे ये गोश्त काट रहे हैं, ये भी बाज़ दफ़ा लोग अपनी खरीदना पसंद करते हैं, या कसाई कहते हैं अपनी खरीद रहे हैं। इसमें ना फर्क होता है। एक होती है आम मुड्डी, उसको जब गोश्त बनाते तो सारा बुर साथ लगती है, ये एक स्पेशल टाल की होती है। यानी कि ये लकड़ी अगर अच्छी ना हो तो बुर साथ लगती है। हर गोश्त बनाएंगे ना, हर बोटी के साथ आपको बुर लगेगी। जैसे हम थोड़ा सा गोश्त बनाते हैं, जैसे ये बनाते हैं ना, बेटा साफ करके मुड्डी साफ करके दिखाओ। अगर यही हल्की क्वालिटी होगी ना तो फिर हर बोटी के साथ बुर लगेगी। हम थोड़ा गोश्त बनाते हैं, उसके बाद इस तरह इसको सफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसकी बुर उतार देते हैं। बकरा ज़िबा करने से लेके खाल उतारने तक कैसे उसको बेहतरीन तरीका है कि हम गोश्त बनाएंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए? इसमें सर जी सबसे पहला तरीका है कि जैसे आप कुर्बानी करते हैं, ज़िबा करने के बाद उसको गोश्त को लटका दें। ठीक है। उसको आजकल है गर्मी, बरसात है, उसको धोना है आपने ठंडे चिल्ड पानी से। ठीक है। ठीक है, उसको पानी मारा, उसके बाद आपने ऐसे जो है ना इसके ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ना इस तरह पल्ले उतार देने हैं। पल्ले उतरे हुए? ये पल्ले उतरे हुए हैं, ऐसे गोश्त के ना यूं करके आपने पल्ले उतार देने। जो आप पल्ले उतार फिर इसको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लटकाना। अच्छा, ये तो हम तो इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, हमने देखना है कि सही ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने सिर्फ उसको ये कहना है इसके अंदर गुर्दे की चर्बी उतार दी, इस तरह पल्ले उतार दे, नीचे से गलमा उतार दे, ये इस तरह करके इसको हैंग कर दे। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इसको हवा फिर की गोश्त में जान पड़ जाएगी, इसमें से जो से खून वगैरह निकलेगा ना, उसमें सारे इसके ना यूरिक एसिड जिसको कहते हैं ना, यूरिक एसिड जिसमें होता है। अगर खून इसके बीच में रहना तो वो यूरिक एसिड पैदा करता है। खून जब यहाँ से निकल जाता है, 1 घंटा लटका रहता है, उसमें सारा खून बाहर निकलता है, फिर यूरिक एसिड नहीं होता। अच्छा, ये खाल का क्या सिलसिला होता है? खाल उतारने वाले बंदे अलग होते हैं? वो अलग अलग टीम है। अच्छा। ये बंदे उतार तो लेते हैं लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेते हैं। उस बंदे ने उतारनी होती है, जो खाल होता है वो 3 से 5 मिनट में एक बकरी खाल उतर जाती है। अच्छा, ये शरीर भाई, बोटी की कटाई का भी कोई स्पेशल तरीका होता है कि गोश्त खराब ना हो, या बोटी जिस तरह मर्जी काट ले? उसका ये होता है कि बोटी खराब नहीं होता बनाने से, उसमें तो किरच हो जाती है, बोटी छोटी बड़ी बन जाती है, गोश्त एक जैसा नहीं बनता, गोश्त के ऊपर खूबसूरती नहीं आती। जब भी आप कुर्बानी का गोश्त बनाए उसमें ट्राई ये कोशिश ये करें कि सबसे पहले उसके ना कीमा वगैरह सारा अच्छी तरह उतार लें। जब आप छिछड़े वगैरह कीमा उतारेंगे, गोश्त आपका साफ बन जाएगा। अब ये देखना, अब ये गोश्त है, हम लोग ये करते हैं इसको ना इस जोड़ से रख के काटते हैं। ये पुख्ता गोश्त है। ठीक है, बना के दिखाओ। अगर कोई बंदा जोड़ से ना काटे? मैं आपको वो भी उसका तरीका बता रहा हूँ। ये है प्रोफेशनल बंदा इस तरह काट सकता, अनाड़ी बंदा नहीं से काट सकता। अगर वो नाड़ी बंदा काम करेगा ना तो वो ऐसे बनाए, कढ़ाई और बना, वो ऐसे गोश्त बनाएगा, छोटा बड़ा, जो छोटा बड़ा एक जैसा नहीं बनेगा। कारीगर बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, एक जैसी बोटी एक जैसी बोटी। ये भी आप बड़ा जरूरी है कि अपना अगर आपको कसाई की पहचान करनी है ना तो गोश्त की कटाई जो सी है वो एक जैसी होनी चाहिए, गोश्त बना हुआ खूबसूरत लगना चाहिए, वो उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। जैसे ये उसने दिखाई है बोटी दिखाइएगा, ये हड्डी जो सी छोटी सी अलग थी, छोटी अलग की आपने। अब ये देखे ना, अब इसके ऊपर से ये पल्ले होते हैं। ये देखें, ये अनाड़ी का काम है। अब इसके ऊपर से ये गोश्त है, ये पल्ले है, अब पल्ले की बोटी बना के दिखा। अब अनाड़ी बंदे ने करना है, ये पल्ले पुल्ले सारे बीच में मिक्स कर देना, छोटी बड़ी देखना, उसने इस तरह गोश्त काटना, वो पता भी नहीं चलना, उसने सारा इस तरह का गोश्त बना देना। हाँ, अनाड़ी और कारीगर में फ़र्क होता है। तो ये हमारी पहचान ये है कि वो गोश्त अच्छा साफ सुथरा करना है। अब ये देखे ना, अब ये चाँप है, अब ये अनाड़ी काटेगा ना तो इस तरह कोई 3 बोटियाँ बना दी, 3 कोई 1 बना दी। ठीक है, फिर 1 बन गई, कोई 2 बना दी। अनाड़ी ऐसे बनाएगा, जो कारीगर होगा वो ऐसे बनाएगा। ये देखें, तीनों बोटियाँ एक जैसी। ये पकने के लिए भी आसानी होती है? पकने की वजह से देखने भी खूबसूरत है, फिर खाने में तो खूबसूरत तो लगेगी। हाँ, ये पकने में भी आसानी होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शरीर भाई, एक और बात बताएं, एक बकरा काटने की उजरत
जो स्टैंडर्ड है वो कितनी होती है? सर जी स्टैंडर्ड उजरा अगर तो फर्स्ट टाइम की जो ना उसका रेट और होता है, अच्छा 12 बजे के बाद और होता है, दूसरे दिन और होता है, अच्छा क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि हमने फर्स्ट टाइम नमाज के फौरन बाद हमारे घर का साई पहुंच जाए। ठीक है, उसके रेट और है। ये टाइम के साथ डिफर करते हैं। फिर उसके बाद वैसे क्या स्टैंडर्ड क्या है? एक बंदा जानवर आया 25,000 का, 30,000 का, उसकी मजदूरी और है। एक जानवर आया 4 लाख का या 3 लाख का, उसकी मजदूरी और है। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों सर जी? वो जानवर में फ़र्क है कि जहाँ उसके ऊपर लगना है 5 मिनट, उसके ऊपर लगना है 2 घंटे। हाँ, वैसे आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सर हमारे ये जद्दी पुश्ती काम है। तकरीबन इस दुकान को हो गया 1962 से ये दुकान है। या अब अगर कोई मैं बकरा लेके आए, एक बकरा काटना है उसमें, और वो बकरा 60-70 हज़ार का बकरा है, तो कितने पैसे लगेंगे उसको? कुर्बानी वाली अगर तो फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो तकरीबन उसका रेट चला 7,000 से शुरू होता है। 7,000 रुपया एक शुरू बकरे होता का? है जो 50-60 हज़ार का जानवर है। अगर आप जानवर को 3 लाख या 4 लाख का, उसकी मुझे 15,000, 12,000, 10,000 इस तरह। मैक्सिमम कितना होता है? बड़ा जानवर ऊंट का भी करने कितने पैसे होते हैं? नहीं हम लोग ऊँट डील। नहीं, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर ऊँट का जो पहले जो प्रोफेशनल बंदा ना वो कम से कम लेता है 35,000 से स्टार्ट होता है, 30-35,000 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ऊँट भी जो था ना वो 12-15 मन का होता है, जिसकी कीमत को 15-20 लाख रुपए होती है। इसके अंदर ऊंट गिराना, खाल उतारना और कटाई, गोश्त देना बना के उसको देना, बना कर देना, ये इसमें सारा कुछ हम, इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ गिराया और चले गए, कोई और बंदा आएगा? ना ना ना। अच्छा, ये अनाड़ी कसाईयों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो एकदम से मौसमी निकल आते हैं, इनके बारे में क्या मैं कहेंगे? उन्हें यही कहूँगा कि अल्लाह उन्हें नेकी की हिदायत दे, और दूसरी बात कि ये जो ये काम करते हैं ना किसी का नुकसान ना करें। वैसे बता दें कि भाई हम अनाड़ी हैं, बात करके जाएं, किसी का गोश्त ना जाया करें। गोश्त जाया होगा। ये हमारी एक फितरत है कि हम लोग बकरा लाख का ले आते हैं, मजदूर को मजदूरी दे दो, कहते हैं यार 2,000 ही ले ले, 2500 ले ले, फिर 2500 में वही बंदा आना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अक्सर देखा लोगों का गोश्त खराब हो जाता है, जैसे अभी आपने बताया कि छोटी बड़ी बोटी हो जाती है, गोश्त खराब हो जाता है, उसकी वजह ये कि अनाड़ी के साथ फिर उससे मैं आपको एक सीना बना के दिखाता हूँ। यार एक सीना देना बेटा, पंजे समेत सीना देना। ये आपके सारे ट्रेंड लोग हैं? हमारे पास कोई भी बंदा 15-20 साल से कम नहीं है, बल्कि हमारे पास अल्लाह की एक रहमत है कि इतने पुराने बंदे कि उनकी तीसरी पुश्त हमारे पास काम करती है। वाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें ना, जिस तरह अब ये गोश्त बना रहा है, अब इसके आपको मैं एक सीने का ना 200 में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2 हिस्सों में कर लिया। एक सीना ना पंजा ला के देना, एक सीना ना पंजे समेत। कोई जिस वक्त अब ये कारीगर आदमी है ना, अब ये 10 जैसे अब इसको दस्त कहते हैं, अब ये पीस कर रहा है, इसमें एक जैसा निकलेगा। जब ये एक जैसा निकलेगा तो इसमें से हराम मगज जो सा होता है ना वो भी प्रॉपर तरीके से निकल आएगा। भाई ये दिखाना जरा, एक मिनट। अब ये देख रहे हैं, ये हराम मगज काट के दिखाएं, जेटी जामदा काट के दिखा दे। ये देख ये हराम मगज आराम से निकला है। अनाड़ी बंदा जब ऐसे गोश्त बनाएगा उसमें से ऐसा नहीं निकलता, वो थोड़ा थोड़ा करके निकालता है। हाँ, यानी कि उसको पता नहीं चलता कि उसने काटा कैसे है। काटा कैसे। हराम मगज, इसको हराम मगज है जो हराम होता है, वो बीच में ही रह जाता है। अच्छा, गोश्त काटते हुए भी पता चल जाता है, जिस तरह लोग ये काट रहे हैं, तेजी से काट रहे हैं और उसको बना रहे हैं, कि ये बंदे प्रोफेशनल हैं, उनको काम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अनाड़ी बंदा जो सा है वो उसमें ही रह जाता है। अनाड़ी बंदा जिस वक्त कारीगर बंदा देखने वाली नजर हो ना, तो अनाड़ी बंदा जब कोटा पकड़ता है तभी पता चलता है वो कितना कारीगर। पकड़ने में, गोश्त रखने में पता लग जाता है कि बंदा कितना कारीगर, उससे टाइम बड़ा सेव होता है। तो लोग आपको सुन रहे हैं जो लोग। अब ये देखे ना, ये सीना बनना सीधा तरह के बना दे, अनाड़ियों तरह। ये मैं कटिंग करे अनाड़ियों की तरह, ताकि ये अनाड़ी कटिंग है। ये अनाड़ी कटिंग है। ऐसा पंजा ला, ये उसने बस मारा है और ये फ़र्क है। मिसाल के तौर अब सीना, अब सीने का अनाड़ी काटेगा तो वो ऐसे काटेगा, मिक्स कर देगा। कारीगर काटेगा वो इस तरह उसको सफाई करेगा। छिछड़े उतारना, जो स्पेशली चर्बी उतारना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और छिछड़े में फ़र्क है। अच्छा, चर्बी गोश्त नहीं, कुर्बानी का जो जानवर तो होता है बड़ा जानवर, उसमें चर्बी लगी रह जाती है, लेकिन उसकी जो पत्थरी होती है, अब ये पत्थरी है ना, ये पत्थरी दिखाना बेटा, जड़ी पत्ती उतारी है। अब ये गोश्त में एक ये पत्थरी है, इसको आप कुछ भी कर रहे हैं, इसको आप कचरी लगा लें, आप इसको जो मर्जी करें, ये इसने नहीं करना। चाहे इसको कबाबों के कीमों में लगा लें, ये गलेगी नहीं, ये नहीं गलेगी। ये उतारना ही काम है। ये उतारने के बाद गोश्त के ऊपर ऐसा रोब आ गया। ठीक है, गोश्त ये भी वही है, ये भी वैसे, सिर्फ इसकी सफाई का और कारीगर का फर्क है। उसने उतारी नहीं हुई, जो उतारी अनाड़ी उतारी, ये भी बोटी बना के दिखा। और ये गलेगी नहीं। कुर्बानी के गोश्त में तो चर्बी होती है ना, तो चर्बी गल जाती है, पत्थरी नहीं गलती। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये पतरी है, पतरी, हाँ ये पतरी नहीं गलती, और चर्बी में फर्क होता है। चर्बी गल जाती है।